हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं अध्यक्ष जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और उसके बाद में आज आगरा में भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी, पहले तो सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज बहुत बड़े स्तर पर 26 नवंबर को बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आगरा में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ महारैली का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके द्वारा हम ये विरोधी विपक्षी जो संविधान को बदलना चाहती हैं उन पार्टियों को संदेश भेजना चाहते हैं कि हमारे संविधान से अगर छेड़छाड़ की तो हमारे बहुजन जो साथी हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको 2024 में सत्ता में आने से रोका जाएगा। जिस तरह से एक बड़ी जनसभा करके वो संविधान बचाओ की एक रैली कर रहे हैं, इस तरह से वो कैसे संविधान को बचा सकते हैं? रैली के माध्यम से जो हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अपनी ताकत दिखाएंगे और वो ताकत को वोट में कन्वर्ट करेंगे। जब हम अब सत्ता में रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी रहेगी हमारी, तो उन लोगों को संविधान पर जो घात लगाए बैठे हैं उनको मौका देने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। उधर में चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि अगर एमपी की बात करें तो एमपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते और उपाध्यक्ष सुनील बैरसिया जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि भाजपा से साठगांठ का इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उधर जो खंडन किया गया है कि वो गाड़ियां जो थी वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती थी और ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं वो सभी उन धन्ना सेठों की हैं जो कि बीजेपी के लोग हैं, उनकी गाड़ियां हैं। इन्हें ऐसा होता है जब आदमी जब बढ़ता है, समाज से उठता है, तो उसके स्टार्ट में गालियां दी जाती हैं, उसका विरोध किया जाता है। जैसे ही उच्च स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है तो उसको पैरों को खींचने का, पैरों को काटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जनबल और बाहुबल और जनता जो है हमसे जुड़ रही है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीति के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद क्या सत्ता पर मजबूत हो पाएंगे? जी, हम प्रयास कर रहे हैं, हिस्सेदारी हम निश्चित लेंगे और 2024 और जो एमपी और राजस्थान के चुनाव हुआ है, वहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव है उसमें हिस्सेदारी हमें निश्चित मिलेगी। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज संविधान बचाओ की एक रैली है, जो कि आज संविधान जन्मोत्सव है यानी संविधान का जन्मदिन है, और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम लोग बड़े उत्साह के साथ में यहाँ आगरा पहुँच रहे हैं। एक बार फिर उनसे हम जानकारी करेंगे। आज संविधान बचाओ की एक रैली है जो आगरा में स्थापित है और उस बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और जो आज संविधान दिवस की उपलक्ष्य में जो आगरा में संविधान बचाओ जो रैली है उसका आयोजन किया जा रहा है, ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोगों को? आप देख रहे हैं कि इस देश में संविधान के हिसाब से जो सरकार चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि लोग संविधान से नहीं डबल इंजन की वाली सरकार चलाते हैं, इंजनों से सरकार चला रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो कोर्ट को आदेश देना चाहिए, मगर आज मुख्यमंत्री बुलडोजर वाली सरकार चला रहे हैं। देख रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में कि हर कोई कहता है कि बाबा का बुलडोजर। अरे बुलडोजर क्या है? जो किसी का गलत है और किसी ने गलत किया है तो उसको कोर्ट का आदेश देगा उसे बुलडोजर चलाने के लिए। तो इसी हिसाब को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है। हम 2024 के चुनाव में सभी बहुजन समाज के सभी साथियों से और सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो संविधान विरोधी हैं, इनको ये चाहते हैं कि संविधान बदलें। 2024 के चुनाव में इनको सत्ता से बाहर करें और इस भटकर के क्या सत्ता पर काबिज हो सकते हैं? हम चाहते हैं कि जो बहुजन समाज बिखर चुका है 2024 में वो बहुजन समाज एक साथ आए और ये मनुवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
कैसे एक साथ आ पाएंगे? सभी अपनी अपनी ढोल ताशे बजाने में लगे हुए। देखो, जिसको अगर समाज की पीड़ा है और वो चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी है, और बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको सम्मान से स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, तो वो संविधान से मिलेगा। हम चाहते हैं अगर संविधान को बचाना है तो सभी पार्टियों को, बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं जो बाबा साहब को मानती हैं, है ना, तो वो सबको एक साथ होना चाहिए। चलिए, आप देख रहे थे हमारे साथ में यहाँ पूर्व अध्यक्ष जी मौजूद थे, जो कि यहाँ भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की जो संविधान बचाओ एक रैली है जो आगरा में है, और उसको सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे थे। और मैं यहाँ और भी लोगों से यहाँ जानकारी करूँगा, जिस तरह से आज जो बसों में सफ़र तय करके और पहुँच रहे हैं, कि क्या कुछ दिल में हलचल चल रही है। क्या नाम है आपका? रवि। कहाँ जा रहे हैं आज? आगरा। आगरा क्या कार्यक्रम है? आगरा संविधान की रैली है। इस रैली को कौन संबोधित कर रहा है? चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर आज़ाद को कब से खूब जानते हैं, कम से कम 6-7 साल से। चंद्रशेखर आज़ाद से कब से जुड़े हैं आप? अभी 6 महीने हुए। जुड़ने की क्या वजह है? जुड़ने की वजह है कि ये अपने पार्टी है और अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या वजह है। बाकी जो काम बढ़िया करेगा उसके साथ में रहेंगे। बाकी देश में अनेकों ऐसी राजनीतिक दल हैं जो बाबा साहब और साहब मानवर काशीराम जी का नाम लेकर चल रही हैं। क्या वो नहीं चल रहे? क्या लग रहा है इसमें? पहले चल रहे थे, अब नहीं चल रहे। पहले में कौन? मायावती बहन जी चल रही थी पहले, अब नहीं चल रही। अब नहीं चल रही है। किस तरह से? क्या लग रहा है इसमें? अरे कहीं दिख ही नहीं रही, कोई काम में आई नहीं रही, कहीं भी मथुरा में कभी भी नहीं आती हैं, कोई काम नहीं देख रही। बस बताओ क्या किया है? अब जब तो काम कर रही थी, अब क्या काम कर रही हैं? अब चंद्रशेखर भाई हर जगह जा रहे हैं, कोई भी काम होता है वहाँ तुरंत जाते हैं। यानी कि जब बहन जी काम कर रही थी तब उनके साथ थे आप? और का खूब है, अगर साथ हैं। अभी एक भी मंच पे आ जाए, बाहर को निकले, मैदान में आए तो खूब साथ में, कौन मना कर रहा है? अगर आज चंद्रशेखर भाई धरातल पर काम कर रहे हैं, आज उनके साथ में आप? बिल्कुल साथ में। कल को चंद्रशेखर भाई अगर आप जिस तरह से जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके साथ में रहेंगे? चंद्रशेखर भाई के साथ में नहीं रहेंगे, बिल्कुल। किन के साथ? सच के साथ में रहेंगे, जो सच का काम करेगा उसके साथ में रहेंगे। किन के साथ जाएंगे? जो सच का साथ करेगा, सत्य का काम करेगा, जो यानी कि जो गलत करेगा उसके साथ में नहीं रहेंगे। बिल्कुल, जो गलत काम करेगा उसके साथ में रहेंगे, जो सच का काम करेगा उसके साथ में रहेंगे। चंद्रशेखर भाई आज सच का काम कर रहे हैं तो साथ में हम। बहन जी जब साथ सच का काम कर रहे थे, जब तो बहन जी के साथ में थे, ठीक है ना। यानी कि जब तक लोग सही रास्ते पर चलते रहेंगे तब तक आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, गलत आने पर आप उन्हें छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। उस संगठन को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे? जब खुद ही जब सुधारेंगे तो हम तो सुधारेंगे ना, हम सुधारेंगे जब ही तो हटेंगे अलग उनसे। जब वो मानेंगे नहीं किसी की तो उनसे क्या बोलेंगे फिर हम? जब वो मानेंगे नहीं किसी की, जब वो अपनी करेंगे तो उनसे अलग हटना ही पड़ेगा। अगर वही रीति पर, जैसे जिस तरह से आप बसपा की नीति बता रहे हैं, रीति बता रहे हैं, अगर वही रीति नीति पर अगर असपा चलने लग गई तो फिर अलग देखेंगे। फिर कौन सा देखेंगे? अब कोई और आएगा वो देगा निमंग। अब तो इस टाइम पर तो निमंग वो हो गए कैंडिडेट। जो बढ़िया काम करेगा उसका साथ देंगे, गलत करेगा उसको अलग निकाल देंगे। वोट किसको करेंगे? अब चंद्रशेखर भाई को करेंगे। चलिए, आप देख रहे थे यहाँ पर। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।